साथियों का, जिन नेताओं का बहुत समय से इंतजार था हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे बड़े भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, मैं निवेदन करूंगा प्लीज मंच पर आए। सभी कांग्रेस नेतागण, आप सभी से पहले रूबरू हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पवन बंसल जी, रोहतक, और मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे यहां से अंबाला लोकसभा सांसद श्री वरुण मुलाना जी, हमारे बहुत ही सम्मानित पंचकुला की आन बान शान हमारे विधायक श्री चंद्र मोहन जी, हमारे वे पूर्व विधायक श्री लहरी सिंह जी, हमारे बीच कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पंचकुला जिला से हमारे बड़े भाई संजय चौहान जी, और अंबाला से भी हमारे भाई अध्यक्ष आए हैं श्री दुष्यंत जी, सभी नेतागण, श्री सुल्तान सिंह जी, श्री सुनील पर आइए, पूर्व श्री रविंद्र रावल जी, श्रीमती, हार्दिक स्वागत व धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ पवन बंसल जी का स्वागत किया जाए। हमारे बीच में कालका से पूर्व विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी हैं, आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से एक बार फिर मुझे आप सभी की सेवा करने का मौका मिला। पिछले 5 साल के कार्यकाल में पार्षद के तौर पर आपकी सेवा में हाजिर रहा, आप सभी के बीच में रहा। सरकार की इतनी तानाशाही है कि जो मेरा वार्ड था, और हमारे कई साथी पार्षद हैं, हमारे साथी पार्षद सलीम जी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने वार्ड थे वो सरकार की तानाशाही के कारण, ताकि ये जो कुछ पार्षद हैं विपक्ष के और आवाज उठाते हैं, वो यहाँ से इलेक्शंस ना लड़ पाए। कुछ हमारे साथी हैं जिनकी सीट्स रिजर्व की गई, और मेरा भी कुछ एरिया है, जैसे मेरे पुराने वार्ड से सेक्टर 25 से भी यहाँ कुछ साथी आए हैं, वो एरिया भी रिजर्व किया गया, और ऐसे अन्य कई वार्ड है जिनको तोड़ा भी गया, किसी अन्य वार्ड के साथ जोड़ा गया और उसे रिजर्व कर दिया गया। बचपन से पंचकुला में ही मेरा जन्म हुआ है, पंचकुला में ही हर सेक्टर में, हर गांव में आना जाना रहा है, बहुत प्यार मिला है बचपन से आप सभी का। मगर अब जब पिछले कुछ समय से सेक्टर 21 में आप सभी से मिलना जुलना हुआ, आना जाना हुआ, तो मैंने ये चीज़ देखी कि ये जो सेक्टर है, जो आज के समय में मैं मानता हूँ कि पंचकुला का एक सबसे शानदार सेक्टर बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ आपके जो प्रतिनिधि रहे हैं वो भी जो मौजूदा सरकार है उनके प्रतिनिधि रहे, और ट्रिपल इंजन की जो सरकार रही उनके नेतृत्व में आपके यहाँ पिछले 5 साल प्रतिनिधि ने काम किया। मगर मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा काम यहाँ होना चाहिए था, जैसी सफाई व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी,
जैसी सड़कें यहाँ होनी चाहिए थी, जैसी सिक्योरिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्या वो आज के समय में है? हर व्यक्ति से मैंने ये सवाल पूछा और मुझे एक ही जवाब मिला कि जितना हाल बेहाल सेक्टर 21 का है शायद किसी अन्य सेक्टर का ना हो। और ये देखने में भी नजर आता है कि सेक्टर 21 को अलग अलग पार्ट में बांटा गया, अलग अलग व्यवस्था रखी गई, अलग अलग सिक्योरिटी गेट लगवाने का काम किया, फिर उसे उतरवाया और पार्शियलिटी की कि कहीं सड़क थोड़ी सी बनवाई, एक जगह पे सड़क नहीं बनवाई। खासकर अगर पार्ट 3 की बात करूं, हमारे कुछ साथी यहाँ पे सेक्टर 21 पार्ट 3 से भी मौजूद हैं। साथियों ने मुझे दिखाया कि पार्ट 3 का जितना भी सेक्टर है, जितना भी एरिया है, जितने भी घर हैं नए बने हैं, ना तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना सीवरेज की व्यवस्था है। कई जगहों पे सड़क में खड्डे खोदे हुए हैं जहाँ पर पाइपलाइन डालने का काम पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। आप सभी साथियों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कागजों में काम बहुत बेहतरीन हो चुका है, कई सालों पहले हो चुका है। ये जो घपले हैं, ये घोटाले हैं, ये कई दिनों पहले, कई महीनों पहले, कई साल पहले कागजों में हो चुके हैं। मगर जो हकीकत है, जो हालात है, जो देखने में नजर आता है, क्या वो काम हमारे बीच हुआ? नहीं हुआ। दिन दिहाड़े यहाँ पर चोरी की वारदात होती है। यहाँ पर किसी भी गली में, किसी भी कोने में चले जाओ तो आवारा पशु नजर आते हैं। डॉग्स का इतना खतरा है, इतना डर बैठ चुका है बड़े बुजुर्गों में, महिलाओं में, बच्चों में कि अपने घर से 2 घर छोड़ के भी जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में यहाँ पे आखिरकार काम क्या हुआ? साथियों, जितनी भी मेरी बात पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप सभी के बीच में रहा, आप सभी से मुझे सुनने में मिली, समस्याएं कई हैं और समस्याओं के हर प्रकार के समाधान हैं। मगर इस मौजूदा सरकार का ध्यान केवल और केवल घोटालों पर, बड़े से बड़े घोटाले, चाहे आज नगर निगम का 160 करोड़ का घोटाले की बात करें, नगर निगम में रातों रात 160 करोड़ रुपए एक बैंक अकाउंट से गायब हो जाते हैं, जो नगर निगम की एफडी का पैसा है। साथियों, मैं 5 साल पार्षद रहा हूं, आप सभी के बीच में रहा हूं, नगर निगम में आवाज उठाई है, सड़क पर आवाज उठाई है, सदन में आवाज उठाई है। हमारे जो पंचकुला के मेयर हैं या जो हमारी मौजूदा सरकार है, उनकी मर्जी के बिना, उनकी इच्छा के बिना, उनकी नॉलेज के बिना एक भी पैसा साथियों इधर से उधर नहीं हो सकता। जो आज के समय में ये बात करते हैं कि हमें इस चीज का ज्ञात नहीं, ये तो भाई बैंक के किसी मैनेजर ने कर दिया, ये तो हमारे किसी अधिकारी ने कर दिया, हमें पता नहीं लगा।